जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि BPSC फेज 2 क्लास 1 to 5 ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आप लोग इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे, जो कि आप लोग 16 नवंबर 2023 से लेकर के 25 नवंबर 2023 तक कर सकते हैं, जिसमें कि आप आपका राशन भी कर सकते हैं, अपनी फीस भी पे कर सकते हैं एंड फाइनल सबमिट के लिए भी आपको अभी के लिए 25 नवंबर 2023 तक का समय दिया है। तो आपको इसमें कैसे अप्लाई करना है, कहां पर क्या जानकारी भरनी है, सब जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। एंड गाइज, मैं रात में ही आपके लिए इस वीडियो को बना रहा हूं क्योंकि अभी अभी इसका लिंक एक्टिवेट हुआ है और इसी वक्त मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। आप देख सकते हैं रात के 1:03 हुए हैं। जब तक मैं इस वीडियो को पब्लिश करूंगा तब तक रात के 2 से 2:30 बज जाएंगे। और ये मैं आपके लिए स्पेशल एफर्ट इसलिए कर रहा हूं ताकि अगर वेबसाइट के अंदर कोई इशू भी आता है तो आपको उसके बारे में बताया जाए एंड सबसे पहले आपको यहाँ पर सही अपडेट दिया जाए, जिससे कि आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सके। तो अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए कुछ स्पेशल कर रहा हूं तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। अब चलिए पॉइंट पर आते हैं। गाइज, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है। लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आएगी। सभी जानकारी चेक करने के बाद में आप इंपॉर्टेंट लिंक्स के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने BPSC की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पर आपको लिस्ट ऑफ लाइव एडवर्टाइजमेंट के अंदर देखने को मिलेगा। नीचे आपका स्कूल टीचर हेडमास्टर का, जिसके आप यहां पर राशन और अपनी एप्लीकेशन फीस 17 नवंबर 2023 तक कर पाएंगे एंड देन फिर उसके बाद आप अपना फॉर्म फाइनल सबमिट 25 नवंबर 2023 तक करेंगे। बट वो कैंडिडेट करेंगे जिन्होंने 17 नवंबर 2023 तक अपनी एप्लीकेशन फीस और जो आपका राशन है वो कर लिया होगा। एंड यहां पर जो कैंडिडेट अभी क्लास 1 to 5 पर अप्लाई करेंगे, ये अपना राशन भी अपनी फीस भी 25 नवंबर 2023 तक कर सकते हैं। तो आपको बोला है क्लिक हियर फॉर दी 4 TRE क्लास 1 to 5 राशन इफ यू ओनली वांट टू अप्लाई फॉर TRE क्लास 1 to 5, यानी कि अगर आप सिर्फ इसी पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहां पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहां पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। बेसिकली अब आपको आपका राशन करना है। तो यहां पर गाइज जो आपका फर्स्ट नेम है वो आप एंटर करेंगे, आपका मिडिल नेम यहां पर डालेंगे एंड जो लास्ट नेम है वो यहां पर आप अपना एंटर कर देंगे। ये एंटर करने के बाद में आप यहां पर आपके फादर का नेम एंटर करेंगे, आपके हस्बैंड का नाम देंगे। अगर आपकी शादी हो चुकी है, मेल कैंडिडेट को ये भरने की आवश्यकता नहीं है। मदर नेम यहां पर डालना है। आपको यहां पर कोई एक आईडी सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आप आधार नंबर के अलावा कोई अन्य आईडी सेलेक्ट करेंगे तो फिर आपको यहां पर 200 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज पे करना होगा। इसलिए अगर आपके पास आधार है तो आप आधार नंबर यहां पर डालिए एंड जो आपका आधार कार्ड का PDF है वो यहां पर अपलोड कर दीजिए। अब गाइज यहां पर आपको एक स्पेशल जानकारी दी जा रही है। जानकारी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, इसलिए आप इस पार्ट को स्किप मत कीजिएगा और इस जानकारी को समझ करके इस ऑफर का लाभ उठाइएगा। तो बेसिकली गाइज, अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं BPSC टीचर फेज 2 के लिए, जिसमें कि आप यहां पर PRT जूनियर टीचर TGT एंड PGT के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बेसिकली यहां पर MMB टीचिंग पॉइंट ने आपका यहां पर जो नोट्स का है उसका एक PDF जारी किया है। इसमें आपको 280 पेज का संपूर्ण NCERT प्लस SCERT का निचोड़ दिया गया है। यहां पर आपके सभी सब्जेक्ट कवर किए गए, कंप्लीट आपका नोट्स है। इसमें आपको अंग्रेजी, हिंदी, प्राथमिक, गणित, मानसिक समता परीक्षण, बेसिकली जो भी सब्जेक्ट आपको यहां पर मेंशन किए गए हैं ये इनका पूरा का पूरा इसमें निचोड़ मिलेगा और इसका प्राइस सिर्फ 199 रुपए है। तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसको आप बूस्ट करना चाहते हैं क्योंकि आपके पास काफी कम समय है एग्जाम की प्रिपरेशन करने का, तो आपके लिए ये नोट्स काफी हेल्पफुल रहेगा, इसलिए आप इसको परचेज कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसको परचेज करने का लिंक दिया है एंड आप यहां पर इसको मात्र 200 रुपए यानी कि 199 रुपए में परचेज कर पाएंगे। एंड गाइज यहां पर इस PDF के अंदर आपको काफी कुछ मिलने वाला है। इसके अलावा अगर आपको नोट्स से जुड़ा हुआ कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आपका जो भी डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं एंड उसके बाद जब आपको लगे कि हाँ यार ये बिल्कुल मेरे लिए हेल्पफुल रहेगा, तब जाकर के आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो गाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाइए इसको परचेज कर लीजिए और अपनी जो भी प्रिपरेशन है उसको बूस्ट कर लीजिए। इसके बाद में यहाँ पर सवाल है आर यू ए सिटीजन ऑफ इंडिया, तो आप यहाँ पर यस करेंगे कि हाँ हम इंडिया के निवासी है। और फिर सवाल है कि क्या आप बिहार के परमानेंट रेसिडेंट है यानी कि स्थायी निवासी है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। यस करने के बाद में यहाँ पर गाइज आपका जो परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट है यानी कि जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसका नंबर आपको देना है। कब आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है वो डेट आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे एंड देन फिर आप यहाँ पर उसको PDF के फॉर्मेट में अपलोड भी करेंगे। इसके बाद में पूछेगी कि आप रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर हाँ तो यस करेंगे और फिर आपकी इनमें से कौन सी रिजर्व्ड कैटेगरी है वो आप यहाँ पर टिक कर देंगे और ये टिक करने के बाद में फिर आपको यहाँ पर आपका जो कास्ट नेम है
वो सिलेक्ट करना होगा एंड जो आपका सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको देना होगा और इशू डेट देनी होगी, किसके द्वारा जारी हुआ है ये सर्टिफिकेट, बिहार या अदर स्टेट, वो आप सिलेक्ट करेंगे एंड साथ ही साथ जो आपका सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर पीडीएफ के फॉर्मेट में अपलोड भी करना है। अब आएगा आपका मैरिटल स्टेटस, मैरिड, अनमैरिड या अदर, जो भी स्टेटस है वो आप यहाँ पर टिक करेंगे। जेंडर आपको यहाँ पर आपका टिक करना है। फिर सवाल आता है कि क्या आप एक ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर है फ्रीडम फाइटर के, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप विकलांग और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है इनमें से किसी भी विकलांग कैटेगरी में, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो ही रहने देंगे। अगला सवाल आता है कि जो छूट कंसेशन मिलता है फीस का SC ST डिसेबिलिटी और फीमेल को, क्या आप छूट के साथ में फीस को जमा करना चाहते हैं, अगर हाँ तो यस कर दीजिए, अगर आप पूरी की पूरी फीस देना चाहते तो आप यहाँ पर नो भी कर सकते हैं। ऐसा कौन चाहेगा, सभी को छूट चाहिए तो आप यहाँ पर यस ही करेंगे। फिर क्या आप एक सर्विसमैन है जो कि होने चाहिए आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स के, अगर हाँ तो यस कीजिए इस वाले सेक्शन में, नहीं तो आप नो करेंगे। सवाल आता है वही वाला जो कि आप काफ़ी टाइम से देखते भी आ रहे हैं, अगर आपने पहले इसमें भर लिया है बाकी क्लास के लिए फॉर्म को, तो यह है कि पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्थागत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक, अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो आप यहाँ पर यस करेंगे एंड फिर आपको यहाँ पर आपकी पोस्ट का नाम देना है, जिस पोस्ट पर आप कार्यरत है, आपके स्कूल का नाम देंगे, आपके डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, सर्टिफिकेट नंबर देंगे, इशू डेट देंगे और सर्टिफिकेट अपलोड भी कर देंगे। बट अगर आप नहीं है तो आप यहाँ पर नो कीजिए। नो करने के बाद में यहाँ पर आता है अपनी प्रशासनिक योग्यता के अनुसार इनमें से एक चुने, तो आप यहाँ पर एक ही ऑप्शन देख सकते हैं, तो हमने इसको सेलेक्ट किया। इसको सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर गाइज आता है आपके द्वारा उत्तीर्ण पात्रता दक्षता परीक्षा। दक्षता परीक्षा उनके ऊपर एप्लीकेबल होती है जो वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक है। तो अगर आपके पास पात्रता परीक्षा है यानी कि आपका CTET है या फिर STAT है तो आप ये पहले वाला ऑप्शन टिक कर लेंगे, और अगर आपके पास सिर्फ केवल दक्षता परीक्षा है तो आप सेकंड वाला टिक करेंगे। सेकंड वाला टिक करने के बाद में यहाँ पर आपसे एक सवाल आता है कि आपने किस कक्षा के लिए दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण किया, कक्षा 1 to 5, ये आपको सेलेक्ट करना होगा। साथ ही जो आपका दक्षता परीक्षा संबंधी विवरण है जिसमें कि आपको सर्टिफिकेट नंबर देना है और इशू डेट देनी होगी, तो बेसिकली हमारे पास ही नहीं है, मैं यहाँ पर पात्रता परीक्षा सेलेक्ट करूंगा। ये सिलेक्ट करने के बाद में गाइज यहाँ से ऊपर वाली क्वालिफिकेशन ऑटोमेटिकली अनटिक हो जा रही है, इसलिए पहले हम यहाँ पर CTET पेपर फर्स्ट, BTET पेपर फर्स्ट इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर ये क्वालिफिकेशन बाद में टिक हो रही है। तो चलिए हमने इसको टिक कर लिया, ये प्रॉब्लम यहीं के यहीं पर खत्म हो गई है। अब आता है यहाँ पर एंटर CTET पेपर फर्स्ट या फिर BTET पेपर फर्स्ट या फिर दक्षता परीक्षा, जो आपका प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से वर्ग तक की डिटेल है उसकी जानकारी। तो बेसिकली आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है इनमें से जो भी जानकारी आप यहाँ पर भरे, जिसके भी माध्यम से आप अप्लाई करें, दक्षता परीक्षा से, BTET पेपर फर्स्ट से, CTET पेपर फर्स्ट से, तो आप आपका सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे। अब तो आप सभी को पता चल ही गया होगा कि CTET सर्टिफिकेट नंबर कहाँ पर है, अगर वो नहीं है तो उसकी जगह पर क्या भरना है और इशू डेट में क्या भरना है, आप सभी को बहुत ही अच्छे से पता चल गया होगा क्योंकि इसके बारे में ऑलरेडी नोटिस जारी कर दिए हैं। तो आप यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर डाल देंगे डिटेल्ड के अकॉर्डिंग एंड अपना इशू डेट यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद में यहाँ पर वो सर्टिफिकेट आप PDF के फॉर्मेट में अपलोड करेंगे एंड डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर अपनी सेलेक्ट कर लेनी है, पहले डे, इसके बाद में आपका जो भी मंथ है वो, और फिर यहाँ से आपका ईयर भी सिलेक्ट कर लेना है। एंड देन यहाँ पर आता है आपका प्रेजेंट एड्रेस, तो जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको देना होगा। बट उसके पहले देख लीजिए हमारे यहाँ पर एक ऑप्शन आया है आपकी क्वालिफिकेशन का पोस्ट अप्लाइड फॉर्म में, तो हमने यहाँ पर क्लास 1 to 5 सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर इसमें वो सभी क्वालिफिकेशन आ गई है जिन क्वालिफिकेशन के माध्यम से आप क्लास 1 to 5 पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। तो इनमें से आपके पास कौन सी क्वालिफिकेशन है, इनमें से कोई एक क्वालिफिकेशन होनी आपके पास अनिवार्य है। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं इस वाली क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो इसमें न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में BLEd, तो अगर ये है तो आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर ये वाली क्वालिफिकेशन है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको देख लेना है कि आपके पास इनमें से कौन सी क्वालिफिकेशन है। कोई सवाल डाउट हो या फिर आपको ये जानना हो कि सर मेरे पास ये वाली क्वालिफिकेशन है और ये है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप इस पर एलिजिबल है नहीं है, तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए, ताकि अगर मैं आपको टाइम से कमेंट का रिप्लाई न कर पाया तो जो बाकी लोग इस बारे में नॉलेज रखते हैं वो आपको आंसर जरूर करेंगे। इसलिए आप अपनी जो भी प्रॉब्लम है वो कमेंट के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। अब आप यहाँ से इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे सिलेक्ट सब्जेक्ट, तो आपका जो सब्जेक्ट है उर्दू, बांग्ला या फिर सामान्य, तो जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद गाइज यहाँ पर आप देखेंगे कोरस्पोंडेंस एड्रेस, तो आप इसको भर देंगे इन 3 लाइन के अंदर एंड यहाँ से जो आपकी स्टेट है वो आपको सेलेक्ट करनी है। डिस्ट्रिक्ट आपकी जो भी है वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। सभी स्टेट से कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। एंड इसके बाद में गाइज आपका पिन कोड डालना है, नीचे परमानेंट
एड्रेस है तो आप यहाँ पर अपना परमानेंट एड्रेस भरेंगे। फिर आपसे यहाँ पर एक सवाल पूछे कि डू यू हैव रिक्वायर्ड इसेंशियल क्वालिफिकेशन, यानी कि जो अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए पोस्ट पर क्या वो आपके पास है, तो आप इसमें यस रहने देंगे। एंड देन अपनी ईमेल आईडी एंटर करेंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई के ऊपर क्लिक करके वेरीफाई करेंगे। अब गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, यूजर नेम, पासवर्ड की जानकारी आपके डिस्प्ले पर दी गई है। सेम जानकारी आपको ईमेल मैसेज के माध्यम से भी सेंड कर दी जाएगी। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि ये जानकारी आपके पास से हो जाए। इसके बाद फिर से आप यहाँ पर इस वेबसाइट के होम पेज पर आएंगे और होम पेज पर आने के बाद में आपको यहाँ पर आपका यूजर नेम एंटर करना है जो कि अभी आपको मिला है, और अपना पासवर्ड डालना है। ये कैप्चा कोड फिल करके आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस तरह से आपकी जानकारी आएगी। यहाँ पर आता है यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर क्लास 1 to 5 एप्लीकेशन फॉर्म, प्लीज मेक पेमेंट फॉर। तो आप यहाँ पर क्लिक हियर फॉर प्राइमरी पेमेंट, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जानकारी चेक करते हुए प्रोसीड पर क्लिक कीजिए एंड देन फिर आप यहाँ से ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद में गाइज आपको पेमेंट के मेन पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। आप अपनी एप्लीकेशन फीस नेट बैंकिंग, डेबिट या क्रेडिट कार्ड, यानी कि इनमें से जिस माध्यम से जमा कर सकते हैं। जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे और आपकी फीस यहाँ पर पेड हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो आपको फिर से इसी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहां से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था। गाइज यहाँ पर फीस जमा करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ये जो इंटरफेस है ये उनके लिए भी रहेगा जिन्होंने पहले 6 to 8 एंड जो आपकी हायर क्वालिफिकेशन की पोस्ट थी उन पर अप्लाई किया था। उनको यहाँ पर अगर क्लास 1 to 5 पर अप्लाई करना है तो अलग से यहाँ पर आपको रजिस्टर फॉर क्लास 1 to 5 का लिंक देखने को मिल रहा है, यानी कि उनको यहाँ पर नए सिरे से रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसमें कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ जानकारी आपकी यहाँ पर भरी हुई है और कुछ जानकारी आपको देनी है, जिसमें कि बेसिकली आपको सिर्फ यहाँ पर सीटेट पेपर फर्स्ट, बीटेट पेपर फर्स्ट ये सिलेक्ट करना है एंड देन जो आपका सर्टिफिकेट नंबर है सीटेट का, बीटेट का या फिर दक्षता परीक्षा का वो देना है, इशू डेट देनी है और सर्टिफिकेट अपलोड करना है, यहाँ पर टिक करना है और फिर यहाँ पर आपको जो सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट करना है और उसके बाद में सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करना है। यानी कि आप बहुत ही सिंपल वे में यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। बाकी की जानकारी आपको भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी उन कैंडिडेट को जो कि ऑलरेडी जो आपकी पहले वाली पोस्ट थी उन पर अप्लाई कर चुके हैं। अभी अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई किए हो तो उसका तो मैंने आपको प्रोसेस बता ही दिया, अगर आप डायरेक्टली 1 to 5 पर अप्लाई कर रहे हो। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर देखेंगे एजुकेशन डिपार्टमेंट एप्लीकेशन फॉर्म। अभी यहाँ पर गाइज मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भर रहा हूँ, तो ऐसे में मैं यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन फीस वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं जो फीस यहाँ पर पे करूँगा वो पूरी की पूरी वेस्ट जाएगी, किसी के काम नहीं आएगी। तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको इसी वीडियो से बता रहा हूँ जो कि यहाँ पर आपको इंटरफेस दिखा जा रहा है कि कैसे आपको आगे का फॉर्म भरना है। तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन को चेक करेंगे। चेक करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने इस तरह से ऑप्शन आएगा। अब आपको यहाँ पर जो आपकी क्लास है वो देखने को मिल रही है। अभी यहाँ पर आप क्लास 6 to 8 देख रहे हैं, बट जब आप क्लास 1 to 5 के लिए भी रजिस्टर कर लेंगे या फिर अगर आपने रजिस्टर कर लिया है तो आपको यहाँ पर क्लास 1 to 5 का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जहाँ पर गाइज आपको जो आपकी क्वालिफिकेशन है कि आप कौन सी क्वालिफिकेशन से अप्लाई करें। यहाँ पर क्लास 6 to 8 की क्वालिफिकेशन दी गई है और जब आप यहाँ पर 1 to 5 के लिए अप्लाई कर लेंगे तो आपको यहाँ पर 1 to 5 पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए अप्लाई करने के, जो कि आपने रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में भी देखा, उनके विकल्प आपको देखने को मिलेंगे। एंड जोन सा भी विकल्प आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, फिर उसी के क्वालिफिकेशन आपको देनी है। फिर से कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर 6 to 8 में इसलिए जानकारी बता रहा हूँ क्योंकि मैंने फीस पे नहीं की है, अगर मैं करूँगा तो वो वेस्ट चली जाएगी। इसलिए गाइज बता आपको ये जानकारी थोड़ा वर्बल वे में समझाई जा रही है। आई होप यहाँ पर समझ पा रहे होंगे आप। तो आप यहाँ पर 1 to 5 में जो क्वालिफिकेशन के माध्यम से अप्लाई करना चाहते हैं वो क्वालिफिकेशन जैसे सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने इस तरह से जानकारी फिल करने के ऑप्शन आएंगे, जहां पर आपको आपका जो सब्जेक्ट स्ट्रीम है वो देना है, पासिंग ईयर देना है, आपका इंस्टीट्यूट यानी कि कहां से आपने क्वालिफिकेशन पास की है वो आप यहां पर भरेंगे, किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपने आपकी क्वालिफिकेशन की है वो आप एंटर करेंगे, कितने नंबर आपको आए थे वो आप मार्क्स ऑब्टेन्ड में लिखेंगे। फुल मार्क्स आपको यहाँ पर अपने एंटर करने यानी कि टोटल मार्क्स, जैसे कि अगर आपको 12वीं के अंदर 478 नंबर आए थे तो कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर फुल मार्क्स में भर देंगे, परसेंटेज आप यहाँ पर लिख देंगे। साथ ही साथ जो आपका सर्टिफिकेट है वो भी आप अपलोड कर देंगे। फिर जो आपकी सेकंड क्वालिफिकेशन है वो सेकंड क्वालिफिकेशन का आप यहाँ पर सब्जेक्ट या फिर स्ट्रीम एंटर करेंगे, किस साल के अंदर आपने वो क्वालिफिकेशन पास की है वो आप यहाँ पर लिखेंगे, इंस्टीट्यूट कहाँ से पास किए वो आप यहाँ पर लिखेंगे, किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपने पास किए वो आप बताएंगे, कितने आपको नंबर आए थे सभी ईयर को मिलाकर के वो आप लिखेंगे और कितने में से आए थे वो आप फुल मार्क्स के अंदर एंटर करेंगे एंड देन फिर अपनी परसेंटेज भर देंगे और फिर आप वो सर्टिफिकेट भी यहाँ पर अपलोड कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर आएगा एंटर पोस्ट प्रायोरिटी नंबर। तो अगर आप यहाँ पर सिंपली क्लास 1 to 5 पर अप्लाई करें तो आपको यहाँ पर क्लास 1 to 5 टीचर देखने को मिलेगा, जिसमें कि आप यहाँ पर 1 लिख देंगे। एंड अगर आप यहाँ पर जो आपने 6 to 8 है उस पर भी अप्लाई किया है और फिर अभी आपने रजिस्ट्रेशन करके 1 to 5 पर भी अप्लाई किया या फिर आप कर रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पर सेकंड पोस्ट भी देखने को मिलेगी। फिर उसमें आपको बताना कि मैं पहले नंबर पर
पर 6 to 8 को प्रेफरेंस दे रहा हूँ एंड दूसरे पर मैं 1 to 5 को प्रेफरेंस दे रहा हूँ। तो इस तरह से आप यहाँ पर उसको प्रेफरेंस दे देंगे एंड देन फिर आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अब आपको अपने एग्जाम सेंटर की जो सिटी है वो चूज करनी है कि आप पहली चॉइस की सिटी को दे रहे हैं, सेकंड किसको दे रहे हैं, थर्ड किसको दे रहे हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको आपके जो 10th की इन्फॉर्मेशन है वो एंटर करनी है। 10th का सर्टिफिकेट नंबर डालिए, इशू आपका सर्टिफिकेट कब हुआ था 10वीं का वो आप यहाँ पर डेट सेलेक्ट करेंगे एंड देन फिर सर्टिफिकेट भी PDF के फॉर्मेट में अपलोड कर देंगे। एंड देन यहाँ पर आपको एक बॉडी मार्क बताना है आपकी बॉडी के ऊपर जो कि परमानेंट होना चाहिए। कहीं पर भी अगर आपकी बॉडी के ऊपर ये मार्क है तो आप उस मार्क के बारे में यहाँ पर लिखेंगे। अगर आपकी बॉडी के ऊपर ढूंढने के बाद भी कोई मार्क नहीं मिलता तो आप यहाँ पर नो मार्क भी लिख सकते हैं। एंड इसके बाद में गाइज आप आएंगे और आपका जो फोटो है और जो साइन है वो आपको अपलोड करना है। तो पहले तो आप यहाँ पर रियल टाइम फोटो कैप्चर कर लेंगे क्लिक टू कैप्चर इमेज के ऊपर क्लिक करके, तो आपका फोटो यहाँ पर इस तरह से कैप्चर हो जाएगा। आप क्लिक टू अपलोड इमेज के ऊपर क्लिक करके इसको अपलोड करेंगे एंड देन फिर यहाँ पर आपको आपका सिग्नेचर इंग्लिश के अंदर अपलोड करना है और फिर हिंदी के अंदर। साइज आपके सामने 15 KB से कम होना चाहिए और जो डायमेंशन है 220 × 100 का रहना चाहिए। 200 आपकी वाइड यानी कि चौड़ाई और 100 आपकी हाइट फोटो की। इसके बाद नीचे आइए, यहाँ पर टिक कीजिए एंड देन फिर आप यहाँ पर प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके इसको सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके सबमिट कर देंगे और आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। तो इस तरह से गाइज आप लोग यहाँ पर आपका क्लास 1 to 5 का फॉर्म फिल कर पाएंगे। एंड जो कैंडिडेट का जो 6 to 8 पर अप्लाई कर चुके हैं और वो 1 to 5 पर अप्लाई करना चाहते तो वो भी इसको ऐसे ही फिल करेंगे। आई होप आपको जानकारी समझ आ गई होगी। कोई सवाल डाउट रह गया है तो आप वो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। एंड गाइज जैसे कि मैंने कहा कि मैं आपके लिए स्पेशल एफर्ट करके ये वीडियो रात में ही बना रहा हूँ, 1:30 बज चुका है। मैं इसको जब तक पब्लिश करूँगा तो 2-2:30 बज जाएंगे। तो ऐसे में अगर आपको लग रहा है कि मैंने कुछ स्पेशल किया है तो आप वीडियो को लाइक तो करिएगा ही, साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कीजिए क्योंकि मैं आपको लगातार इस वैकेंसी के बारे में अपडेट देते आ रहा हूँ। एंड बस थैंक्स फॉर वॉचिंग और मेरी तरफ से गुड नाइट।